अगर तुम ना होते, एक मध्यम वर्ग के परिवार की लड़की जो 6 भाई बहनों में दूसरे नंबर की संतान थी। मीना का मन पढ़ाई में खूब लगता था। अपने भाई बहनों में सबसे होशियार, अपनी क्लास में हरदम अव्वल आती। पढ़ाई के साथ साथ स्कूल की सांस्कृतिक एवं खेलकूद गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। पिता सेना में थे। दादाजी बुजुर्ग होने के कारण उनकी सेवा करने के लिए माँ गांव में ही रहती और सब भाई बहन गांव में ही पढ़ रहे थे। बड़ी बहन की शादी थी। उस समय वह 10वीं कक्षा में थी। सब बहन भाई बहुत उत्साहित थे कि शादी में खूब मौज मस्ती करेंगे। नियत समय पर बारात आई। खूब धूमधाम से बारात का स्वागत सत्कार हुआ। बातों ही बातों में दोनों समधियों की बात हुई और मीना की शादी भी उसकी दीदी के देवर के साथ, जो भाई की शादी में बाराती बनकर आया था। दोनों पक्षों की रजामंदी के बाद उसी समय दूल्हा बनाकर मीना की भी उसी मंडप में शादी कर दी गई। दीदी की देवरानी बनकर मात्र 14 साल की उम्र में ससुराल आ गई। 10वीं की परीक्षा तो कैसे भी करके उसने पास कर ली, पर अब मीना का पढ़ लिख कर कुछ बनने का सपना कभी ना पूरा होने वाला सपना बनकर रह गया। 6 साल तक पढ़ाई से पूरी तरह नाता टूट गया। ससुराल एक छोटा सा गांव था जहां बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था। जमींदार परिवार का बहुत फैला हुआ काम खेत खलिहान और घर पर आने जाने वालों व मेहमानों का तांता लगा ही रहता। संयुक्त परिवार का काम और दोनों बहनों व ननदों के मिलाकर 8-10 बच्चे तो हर समय घर में रहते ही थे। घर के काम और बच्चों को संभालने में ही समय निकलने लगा। मीना का सपना बचपन से ही शिक्षिका बनने का था, मगर यह एक कभी न पूरा होने वाला सपना बनकर रह गया। एक दिन पति से इस बात पर चर्चा हुई तो मीना ने कहा कि उसकी बहुत इच्छा थी कि वह शिक्षिका बने। वह आगे पढ़ना चाहती हैं। उन्होंने आगे पढ़ाने की बात पर सहमति दे दी। अब बारी घर में सास ससुर जी से अनुमति लेने की आई तो ससुर जी ने तो सहर्ष स्वीकृति दे दी, मगर सास ने कहा कि कौन सी BA पास करके नौकरी करनी है। हमारे खानदान में तो आज तक किसी ने की ही नहीं। मीना ने अपने सरल व्यवहार से सबके दिल में जगह बना ली थी। सब घर के काम वह बड़ी ही तन्मयता से करती। कुछ दिनों की नुकुर के बाद सास ने भी यह कहकर अनुमति दे दी कि घर के किसी भी काम में कोताही नहीं चलेगी। जब घर का काम करके पढ़ाई करेगी तो कुछ ही दिनों में पढ़ने का फितूर अपने आप उतर जाएगा। मीना को तो जैसे आसमान में उड़ने के लिए पंख मिल गए। उसके मन की मुराद पूरी हो गई। वह जी जान से अपने सपने को पूरा करने में लग गई। 12वीं के बाद सिविल किया। तब तक बच्चे भी स्कूल जाने वाले हो गए। गांव में अच्छा स्कूल नहीं था। दिन में घर का काम, गाय भैंस का सारा काम, बच्चों की पढ़ाई एवं रात में पढ़ते पढ़ते BA पास कर लिया। उसके बाद प्राइवेट ही BA बिल किया। बच्चे छोटे होने के कारण पास के शहर में स्कूल के लिए 2 किलोमीटर पैदल चलकर 8 किलोमीटर
बस का सफर तय करना अकेले दोनों बच्चों के बस का नहीं था। पास के शहर में एक कॉलेज में सहायक लाइब्रेरियन की पोस्ट निकली। घर वालों के थोड़े से विरोध व पतिदेव की सहमति से आवेदन किया। कॉलेज में नियुक्ति मिल गई। सहायक लाइब्रेरियन बन गई। सुबह 4 बजे उठकर घर के काम निपटाती और कॉलेज जाते हुए बच्चों को स्कूल छोड़ती व आते समय लेकर आती। इसी दौरान हिंदी से स्नातकोत्तर किया एवं उसके बाद एम.फिल करके उसी कॉलेज में लाइब्रेरियन बनी। जब बेटी ने M.A. B.Ed व बेटे ने M.CA कर लिया तो कॉलेज से इस्तीफा दे दिया क्योंकि ससुर जी को अल्जाइमर हो गया था। वह बीमार रहने लगे। अब घर पर रहते हुए भी वह कुछ करना चाहती थी। घर गृहस्थी के कामों को निपटाने के बाद जो समय मिलता उसको व्यर्थ नहीं होने देना चाहती थी। इसीलिए बचपन में जो लिखने पढ़ने का शौक था उसे पूरा करने का सोचा। कलम डायरी को अपना साथी बनाया। बेटे ने स्मार्टफोन ला कर दिया और कई साहित्यिक समूहों से जोड़ दिया और कहा कि मम्मी अब आप अपने पढ़ने लिखने के शौक को पूरा कीजिए जो आज तक घर के काम व हमारी परवरिश में लगे रहने के कारण नहीं कर सकी। मन के भाव कभी कहानी बनाकर तो कभी कविता बनाकर कागज पर उतरने लगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में रचनाएं छपने लगी। फेसबुक पर लोगों को पसंद आने लगी तो लेखनी को प्रोत्साहन मिलने लगा। साहित्यिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगी और विजेता होती तो और उत्साह के साथ लिखती रहती। साझा संग्रहों से रचनाएं छपने लगी। कवि सम्मेलनों में पति के प्रोत्साहन से जाने लगी। मीना की अपनी पहचान बनने लगी। आकाशवाणी में व दूरदर्शन में काव्य गोष्ठी के लिए निमंत्रण आने लगे। महिला सशक्तिकरण व नारी कलम जैसे कई कार्यक्रमों में भाग लेने लगी। YouTube पर भी उसने अपना साहित्यिक चैनल बनाया और अपनी रचनाओं का वाचन करते हुए वीडियो बनाकर डालने लगी तो साहित्य जगत में उसके नाम की पहचान देश विदेश में होने लगी। एक दिन बहुत बड़े साहित्यिक आयोजन में उसे मुख्य अतिथि के लिए आमंत्रण पत्र आया। निमंत्रण पत्र पति ने उसे पकड़ाते हुए कहा कि तुम तो बहुत बड़ी लेखिका बन गई हो। तुम्हारे चर्चे तो आए दिन अखबारों में होते हैं एवं फेसबुक पेज भी मोनेटाइज हो गया है। भाई अब तो तुम डॉलर कमाने लगी हो। मीना बड़े ही कृतज्ञ भाव से बोली कि इसका श्रेय मैं तुम्हें देती हूँ। अगर तुम ना होते तो मैं अपने गांव की सबसे पहली स्नातकोत्तर महिला एवं नौकरी करने वाली बहू और लेखिका, फेसबुक से डॉलर कमाने वाली बहू नहीं होकर आज एक आम ग्रामीण महिला जो केवल घर का चूल्हा चौका ही संभालते हुए जी रही होती, जिसकी कोई पहचान नहीं होती।